नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ रामेश्वरम और धनुषकोटी की इस अद्भुत यात्रा पर। रामेश्वरम भारत के 4 धामों में से एक धाम है और भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। रामेश्वरम दक्षिण भारत के बहुत ही सुंदर राज्य तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम रामेश्वरम और धनुषकोटी कैसे पहुँचें और कब जाएं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें वायु मार्ग से रामेश्वरम पहुंचने के लिए, तो जो सबसे निकटतम हवाई अड्डा है वो है मदुरई, जो कि भारत के सभी प्रमुख शहरों से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। फिर भी अगर हमें मदुरई की डायरेक्ट फ़्लाइट हमारे शहर से नहीं मिलती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम चेन्नई आ सकते हैं। चेन्नई के लिए बहुत सारी फ्रीक्वेंट फ़्लाइट भारत के प्रमुख शहरों से अवेलेबल हैं, जो कि हमें 1 से 3 घंटे में चेन्नई पहुंचा देती हैं। अब देखिए, हम दूसरे विकल्प की बात करें रेल मार्ग से रामेश्वरम पहुंचने के लिए, तो जो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है वो है मदुरई जंक्शन, जो कि वहां से रामेश्वरम की दूरी है वो 170 किलोमीटर है, जिसमें केवल हमें 2.5 से 3 घंटे का ही समय लगता है। देखिए, अगर हमारे शहर से मदुरई के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम चेन्नई के लिए डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हैं। और चेन्नई ट्रेन से पहुंचने के बाद में हम बाई रोड रामेश्वरम जा सकते हैं, जिसमें हमें केवल 10 से 11 घंटे का ही समय लगेगा। तो देखिए, अब हम सबसे अंत में बात करते हैं सड़क मार्ग से हम कैसे रामेश्वरम पहुँचें। तो हम त्रिची मदुरई होते हुए रामेश्वरम जा सकते हैं, जिसमें हमें केवल 9 से 10 घंटे का ही समय लगेगा। चेन्नई से रामेश्वरम जाने में चाहे आप सड़क मार्ग से जा रहे हैं या फिर रेल मार्ग से जा रहे हैं, तो आपको पम्बन ब्रिज दिखाई देगा। पम्बन ब्रिज एक तरीके का कैंटिलीवर ब्रिज है, जो कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर बना है। और एक ये डिटैचेबल ब्रिज है, तो जब भी कोई शिप समुद्र में आती है तो ये एक तरीके से फोल्ड हो जाता है और इसके बीच से होके से गुजरती है। ये बहुत ही अद्भुत ब्रिज है, बहुत पुराना बना हुआ है और आप देखेंगे तो इसकी जो मनोरम जो छटा है, यहाँ से जो समुद्र दिखता है और जो दूर दूर तक केवल समुद्र दिखता है, वो बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। तो देखिए, अब हम रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी टेम्पल पहुंच चुके हैं। और इस रामनाथ स्वामी टेम्पल में अगर हम बात करें तो भगवान शिव के यहाँ पर 2 शिवलिंग हैं। पहला जो शिवलिंग है वो और श्री हनुमान जी और हिमालय से लेके आए थे। और दूसरा जो शिवलिंग है वो रेत से और माता सीता ने यहाँ पर स्थापित किया था। तो जब आप आएँ यहाँ पर दोनों शिवलिंगों के दर्शन करें तो आपको पुण्य लाभ मिलेगा। भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन के बाद में आप मंदिर परिसर में ही बने हुए 22 कुंड हैं। ये 22 कुंड 22 तीर्थ हैं, जिसमें आप स्नान करके लाभ ले सकते हैं सभी तीर्थों में स्नान का। तो दोस्तों, यात्रा के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं धनुषकोटी। धनुषकोटी भारत की अंतिम जमीन है, जहां से श्रीलंका महज 18 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह का नाम धनुषकोटी क्यों पड़ा? तो लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब भगवान राम वापस आए थे, तो महाराजा विभीषण के अनुरोध पर उन्होंने जो राम सेतु बना था धनुषकोटी से श्रीलंका के मन्नार आइसलैंड तक, उसको तोड़ दिया था, जिससे कि कोई और लंका पर फिर से चढ़ाई करके और महाराज विभीषण को परेशान ना करे। इसलिए इस जगह का नाम धनुषकोटी और पड़ा। और ये जो जगह है धनुषकोटी, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी
और अरब सागर का बहुत ही अद्भुत संगम है। रामेश्वरम और धनुषकोटी की इस अद्भुत यात्रा में मेरे साथ मेरे कलीग सुमन मैम और जयदीप जी भी थे और हम सभी ने मिलके इस यात्रा का भरपूर आनंद लिया। मैं आपका अपना ट्रैवल गाइड मोहित सिंह जयदीप भाई और सुमन मैम के साथ इस समय धनुषकोटी बीच पर प्राकृतिक हवा का, नीले समंदर का और संगम का आनंद लेते हुए अब हम अपनी इस रामेश्वरम और धनुषकोटी की अद्भुत यात्रा के बाद वापस लौट चुके हैं धनुषकोटी से रामेश्वरम के लिए। जल्दी हम मिलेंगे किसी और अच्छी और यात्रा में आपके साथ में। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए। जय श्री राम।